तो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पाइथागोरस थ्योरम पहले वाले वीडियो में की थी बेटे। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपका फोर्थ से शुरू करते हैं। आपका है फोर्थ की पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटे, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ की स्टेटमेंट है हमारी, स्टेटमेंट है बेटे आपकी है ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। आपका है क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन के आधार पर क्या होगा, पहले फिगर बनाओ। ए बी सी, सी पर राइट होगा, ए सी और बी सी दोनों इक्वल हैं। तो देखिए गिवन में क्या होगा हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, सी पर 90 का है तो सी इक्वल टू 90 एंड ए सी इक्वल टू बी सी, दोनों साइड इक्वल हैं। जब आपका 90 होगी तो बाई पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम लगा सकते हैं। तो आपका प्रूव दैट क्या कह रहे हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो देखिए प्रूफ में होगा, फिगर है, फिगर के आधार पर क्या लिखोगे, नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या करोगे, राइट ट्रायंगल होगी तो पाइथागोरस कहती है टू साइड का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द आपका हाइपोटेन्यूज। तो वही बात है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है। बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया बेटे। अब लेकिन यहाँ पे छोटा सम था, जब मेन रीजन क्या है, यहाँ पे आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी, दो साइड इक्वल हैं। तो बी सी की जगह ए सी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर, ए सी आपका सेम होगा, ए सी और ए सी क्या होगा आपका 2ac। द नेक्स्ट स्टेप हो गया बेटे हिंच, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर है। ये आपका गिवन, आपका यही हमने प्रूव करना था। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन। कब हो, एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखी हो तो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, वन साइड के स्क्वायर के इक्वल दे रखा हो। तो कैसे सोल्व करोगे, तो राइट ट्रायंगल ले लो, राइट ट्रायंगल पर पाइथागोरस लगा दो और जो एक साइड है आपकी है उसकी जगह दूसरी साइड आपका सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका डबल ऑफ है अदर साइड के आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज अकेला रह जाएगा। तो यही आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के आधार पर देखिए क्या करें, आपका है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ध्यान से देखना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो फाइंड द एल्टीट्यूड। तो उसका एल्टीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो गिवन में लिखते हैं आपका है स्टेटमेंट, आपका है क्वेश्चन 6 से ध्यान से देखना। गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बी सी ए सी इक्वल टू 2a, मैंने लेट लेकर चल पड़ा। आपका है ये फिगर है ए बी सी, इसकी सभी साइडें 2a है, ये भी हमारी 2a होगी, ये भी साइड 2a होगी। तो ये आपकी a और a ये दोनों आपकी आ जाएंगी। और साथ में क्या कर रहे हैं, एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, एक एल्टीट्यूड ड्रा कर लिया, ए डी परपेंडिकुलर क्या है बी सी के आधार पर। तो देखिए आप प्रूव दैट क्या करना है, यानी कि एल्टीट्यूड हमने निकालना है। तो हमेशा एल्टीट्यूड हमारा क्या होगा करे, साइड का है, इसमें है तो वही बात है, एड इक्वल टू √3a, ये हमने प्रूव करके निकालना है, यानी कि फाइंड आउट करना है। तो प्रूफ हमारा कैसे सोल्व करोगे, तो वही बात है। सबसे पहले क्या है, ये नहीं पता कि ये राइट ट्रायंगल तो है लेकिन ये बाइसेक्ट भी करेगा, ये हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले ए बी डी एंड ए डी सी को हम क्या करेंगे, आपका कॉन्ग्रुएंट शो कर लेंगे। तो दोनों ट्रायंगल लो, तो सबसे पहले प्रूफ में होगा नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो देखिए आपका एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या होगा, ईच 90, दोनों क्या होंगे ये 90 के, हमारा गिवन में ही था। इसी प्रकार क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, आपका क्या है गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइडें इक्वल होती हैं। इसी प्रकार क्या होगा, ए डी इक्वल टू ए डी, आपका क्या होगा कॉमन साइड होगी, एल्टीट्यूड है ये आपका कॉमन हो गया। तो क्या होगा, शो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए डी सी, किसके द्वारा, बाई आर एच एस। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज और वन साइड हो, तो आर एच एस से आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट आपका हो जाएगा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बी डी इक्वल टू डी सी जो हमने चाहिए था, तो बी डी इक्वल टू डी सी, तो दोनों साइड होगी तो पूरी बी सी किसके इक्वल थी, 2a के, स्टार्टिंग में ले रखा है। तो हाफ क्या होगी इसकी, ए होगी, और यही हमने निकालना था बाई सी पी सी टी क्या होगा, बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू क्या होगा ए। तो यहाँ से ए आ गया, तो अब हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल है ही, तीनों साइड हमने पता लगे। तो क्या होगा, नाउ इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, तो एक राइट ट्रायंगल ले लो, तो आपका ए बी डी, ये राइट ट्रायंगल होगी वही है।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस से ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी प्लस में बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर है गिवन है 2a, इसका स्क्वायर पुट कर दिया इक्वल टू ए डी हमने निकालना प्लस में बी डी क्या है निकाल लिया ए है इसका होल स्क्वायर हो गया। तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, इसका 4a स्क्वायर होगा इसका a स्क्वायर हो गया था। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो √3a आ जाएगा और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये था एल्टीट्यूड ऑफ आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका क्या होगा √3a यानी कि √3 इंटू साइड आपका हाफ, तो वही होगा √3a, ये आपका एल्टीट्यूड आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लेते हैं बेटे। क्वेश्चन 7 है बेटे, नेक्स्ट है, पहले उसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इट्स डायगोनल। ये स्टेटमेंट थी बेटे, एक रोम्बस है उसकी सभी साइडों का स्क्वायर उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम होना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए आपका सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो फिगर आपका क्या होगा ए बी सी डी और डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपका क्या होगा ओ पर। तो क्या करोगे गिवन में क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ये गिवन पॉइंट होगा आपका रोम्बस थी, रोम्बस के साथ में दो डायगोनल थे, दोनों डायगोनल आपस में O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट हमने क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC प्लस में CD प्लस में AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD मीन्स 4 साइडों के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए डायगोनल्स की। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अक्सर ये रोम्बस की सभी साइड के होते हैं इक्वल होते हैं, किसी एक साइड का 4 टाइम ले लो, 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये होगा। तो ये हमने प्रूव करना था। आपका प्रूफ में क्या करेंगे, तो प्रूफ में देखिए सबसे पहले हमने रीजन पता होना चाहिए, रोम्बस के डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट एट राइट एंगल करेंगे, तो वही रीजन हमने लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिंस में होगा बेटे द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पे है, यानी कि ओ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो इसमें से 4 राइट ट्रायंगल होगी, तो एक राइट ट्रायंगल उठाते हैं तो हमारे क्या होगा AOB, तो ये लेते हैं। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB, तो AOB होगा तो पाइथागोरस लगाओ, तो आपका क्या होगा आपका है हाइपोटेन्यूज बन गया AB, साइड बन गई एंड 2 साइड बन गई जो राइट ट्रायंगल को बना रही है AO एंड OB। तो क्या होगा राइट ट्रायंगल AOB, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ यूज कर दी। तो AOB का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए आपका क्या है OA क्या है हमारा, OA है डायगोनल का हाफ है 1/2 ऑफ AC, हमने प्रॉपर्टी ऊपर लिख रखी है। तो OA इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड BD आपका क्या है OB क्या है, ये भी आपका है OB इक्वल टू हाफ ऑफ आपका BD, ये भी आपका ये होगा। तो इसमें क्या है OA की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/2 ऑफ AC का होल स्क्वायर, ऐसे OB की जगह भी 1/2 ऑफ BD का होल स्क्वायर है। अब इसका सिंप्लीफाई क्या करोगे, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होगा 4, तो ये क्यों होगा अगर आपका AC/4 आ जाएगा, यहाँ से BD/4 आ जाएगा, तब 4 एलसीएम होकर के 4 आपका क्या है AB के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से 4 आपका मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब 4 टाइम्स ऑफ AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर होगा बेटे। यही हमने प्रूव करना था। अब चाहे पाइथन या रोम्बस है तो रोम्बस की सभी साइडें क्या होती है इक्वल होती हैं, तो इसकी जगह सारी साइडें पुट कर सकते हो। तो आपका क्या होगा और आपका ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही होगा। 4 साइडों का स्क्वायर का सम इक्वल टू क्या होगा डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यही हमने प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटे 16, हमारा 6 क्वेश्चन के ही तरह है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। वहां सिर्फ एल्टीट्यूड निकालना था, यहाँ आपका क्या है 3 टाइम्स ऑफ ए साइड का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए एल्टीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल करना। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 6 किया था। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं पहले 16 का है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो यानी कि मीन सॉरी एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के आपका 4 टाइम्स का उसका साइड के है। तो देखिए आपका क्या है, सबसे पहले वही बात है, आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC थी, एक एल्टीट्यूड गिवन है आपका AD है। तो क्या होगा गिवन में ए ट्रायंगल ABC इन विच AB BC AC, यानी कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल हैं,
एंड AD परपेंडिकुलर BC, AD एक एल्टीट्यूड है, BC पे परपेंडिकुलर है। तो प्रूव दैट क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ A वन साइड, यानी कि AB का ले लिया आपका इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD, एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के इक्वल हमने शो करना था। तो देखिए सबसे पहले 6 क्वेश्चन में भी करा था, अब हमने ये नहीं पता कि आपका BD और CD ये बाइसेक्ट कर रही हो एल्टीट्यूड, तो उसके लिए हमने दोनों ट्रायंगलों को कॉम्बिनेट शो करना पड़ेगा बेटे। 6th में भी ऐसे ही करा था, तो वहां पे है नाउ सेम क्वेश्चन है आपका, नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC दोनों ले लिया, वी हैव एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, आपका D है एल्टीट्यूड है, तो ईच क्या होगा 90 डिग्री होगा, और AB एंड AC क्या होगा, गिवन साइड है दोनों, क्यों आपका ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी, एंड AD इक्वल टू AD, एल्टीट्यूड इक्वल टू एल्टीट्यूड, ये तो क्या होगा कॉमन साइड होगी, तो हमारा क्या होगा, देयरफॉर कह सकते हैं आपका क्या होगा, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ADC, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से आप इसको शो कर सकते हो। तो देखिए हमने जो जरूरत थी यहाँ पे BD एंड आपका है इसमें CD, दोनों के दोनों हैं, आपका ये है बेटे, आपका यहाँ पे DC है, तो क्या होगा ध्यान से देखे ना, DC एंड BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगी, बाई CPCT, तो कह सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल होगी, DC इक्वल टू BD, तो हमारा क्या होगा आपका है हाफ ऑफ BC होगी, तो इसको हाफ ऑफ AB भी कह सकते हैं, हाफ ऑफ AC भी कह सकते हैं। अब मेन ट्रायंगल लेकर चलो, हमने पता लगा कि ये क्या है, ट्रायंगल की आपका है ये पार्ट BD है, क्या है पूरी साइड का हाफ है, बाइसेक्ट कर रही है। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ADB वही बात है, पाइथागोरस लगा दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस एंड परपेंडिकुलर, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, वही पाइथागोरस छोड़। अब एल्टीट्यूड छोड़ दो, साइड छोड़ दो, और जो बेस वाला है BD है उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो BD हमने ऊपर दे रखा है ये है, तो क्या होगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करोगे, देखिए AB इक्वल टू BC दोनों साइड इक्वल है, तो BC की जगह AB सब्स्टिट्यूट कर दो। नेक्स्ट स्टेप में AB का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में 1/4 ऑफ AB होगा। अब 4 एलसीएम ले लो, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और AB की साइड चेंज कर दो, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD होगा, तो 4 में से 1 लेस होगा तो क्या होगा 3 होगा। तो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है आपका क्या होगा 3AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4AD स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना था। तो 6 क्वेश्चन में इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, वहाँ एल्टीट्यूड निकालना था, यहाँ हमने एल्टीट्यूड को 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर आपका साइड के शो करना था। तो ये आपका आज की क्वेश्चन का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी का पाइथागोरस का लेकर चलेंगे एक्सरसाइज में। थैंक यू।